सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। धर्म शाश्वत है, इसलिए हमने अपने धर्म को कहा है सनातन धर्म, जो सनातन है। बुद्ध ने भी कहा है एस धम्मो सनातनो, जो सदा से है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तीनों कालों में जो है। लेकिन देवकी नंदन ठाकुर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा, इंद्रेश जी, उनने कहा कुछ नया करते हैं। अब धर्म में नया क्या होगा? बोले क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट एक खेल है, बोले सनातनी क्रिकेट लीग करते, टूर्नामेंट करते। उन्होंने क्रिकेट लीग खेली, टूर्नामेंट खेला। भारत ने पहली बार देखा बाबाओं को क्रिकेट खेलते हुए। अब खेल में भी धर्म घुसा दिया। राजनीति में तो धर्म सदा से घुसा रहा है। राजनीति के पासे धर्म के शतरंज पर फेंके जाते रहे हैं। धर्म की राजनीति तो भारत में बहुत पहले से खेली जाती रही है, लेकिन अब खेल में धर्म प्रवेश कर गया। अब खेल में धर्म प्रवेश कर गया। खेल तो खेल है। सनातनी क्रिकेट, अब क्रिकेट पर भी एक ठप्पा लगा दो, एक सील लगा दो कि सनातनी क्रिकेट। कल को वो लोग ईसाई क्रिकेट, मुसलमान क्रिकेट, एक ही चीज बची थी, खेल। कि खेल में कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। मुसलमान, हिंदू, ईसाई, कोई भी धर्म है ही नहीं। खेल मतलब खेल, उसमें भी सनातनी। क्रिकेट को भी सनातन का लेबल लगा दिया, क्रिकेट पर भी धर्म की मोहर लगा दी। ये मुझे नहीं जचा। और फिर शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वे जैसे कि बिल्कुल बागेश्वर बाबा के पीछे ही पड़े रहते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जोशी मठ के शंकराचार्य, उन्होंने इस खेल को पाप बताया है। उन्होंने कहा कि यह जो खेल खेला गया है, ये पाप का खेल है, क्रिकेट। उन्होंने कारण भी बताए हैं कि कैसे पाप हुआ इसमें। बोले जो गेंद होती है वो गाय माता के चमड़े से बनती है, लेदर की गेंद, और वो मरी हुई गाय के चमड़े से भी नहीं बनती। अब कितनी गौ हत्या होती होगी गेंद को बनाने में, लेदर की गेंद। तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ माता की गेंद से, गौ माता की चमड़ी से बनी गेंद से और सनातनी क्रिकेट लीग खेला गया। देवकी नंदन ठाकुर ने सफाई दी, उन्होंने गेंद भी दिखाई कि हमने इस गेंद से खेला है, ना पैड थे हमारे पास, ना ग्लव्स थे, लेकिन खेल पर और धर्म की मोहर जो लगानी थी, तो वो बोल रहा है कपड़े की और रबड़ की गेंद से खेला है हमने। और शंकराचार्य बोल रहा है लेदर की गेंद से। तो गौ माता के चमड़े वाली बात नहीं। वैसे तो हारमोनियम में भी चमड़ा लगा रहता, किसी भी जीव का लगा रहता हो, वो भी तो व्यासपीठ पर रखकर बजाई जाती है। भले ही तुम बेल्ट हटा दो, बेल्ट हटा दो मंदिर में जाने से, क्योंकि चमड़े के बेल्ट हैं, लेकिन हारमोनियम में भी, ढोलक में भी चमड़ी लगी रहती। जो ढोलक बजता है मंदिरों में, उसमें भी चमड़ी से ही ढोलक की वो बनती है। तो क्या कहेंगे? क्रिकेट खेली और सनातनी क्रिकेट लीग, भाई क्रिकेट ही बोलो, सनातनी क्रिकेट लीग। तो शंकराचार्य तो बड़े नाराज हो गए कि गौ माता की चमड़ी को उछाल रहे बल्लों से, क्योंकि गौ भक्त है, गौ के नाम पर तो ये सनातन धर्म टिका हुआ है। दो ही तो चीजें हैं, गौ और ब्राह्मण। अब ब्राह्मण की चोटी खोलना और गौ माता की चमड़ी से बनी हुई गेंद खेलना, ये तो गौ हत्या से भी बड़ा पाप हो गया। भाई ब्राह्मण की चोटी से छेड़छाड़ करना घोर अपराध है, घोर पाप है। और गौ माता की चमड़ी की बनी गेंद से वो क्रिकेट, तो ये तो पता उसी क्रिकेट को देखने वालों को होगा कि बॉल कौन सी थी। अगर लेदर की बॉल थी तो फिर शंकराचार्य 1000% ठीक है, क्योंकि हम सनातनी हैं। वो व्यासपीठ पर बैठने वाले
हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करने वाले और गौ माता की चमड़ी से बनी गेंद से क्रिकेट खेले, ये तो घोर पाप है। लेकिन पाप तभी माना जाएगा जब वो गेंद लेदर की होगी। अब आप लोग बताना जिसने देखा हो क्रिकेट। मैं तो क्रिकेट खेला हूं बहुत, देखने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो खेलने में आनंद लेता हूं। अब नहीं खेलता हूं, मैंने तो बहुत क्रिकेट खेली, तो क्या देखना, मैं तो खेलने का आनंद लेता हूं। अब कोई भक्ति करे तुम देखो, फायदा क्या, तुम खुद ही भक्ति करो। मेरी बातें अटपटी लगेंगी आपको। अब बताना कमेंट करके, गाली गलौज करना हो वो भी करना। राधे राधे।